बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी इज है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का अर्थ होता है लगातार, ट्राइंग, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और ट्राइंग का अर्थ हो गया कोशिश कर रही। टू एंड, एंड का अर्थ होता है समाप्त करना, समाप्त करने के लिए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का अर्थ होता है आरक्षण। बाई के द्वारा, अटैकिंग, अटैक का अर्थ होता है हमला करना। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। राहुल गांधी, ऐसा जो है राहुल गांधी का कहना है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राहुल गांधी का कहना है कि संविधान पर हमला करके बीजेपी लगातार आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ये इसका हिंदी अर्थ है। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। ये एक राहुल गांधी की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और वो स्पीच कर रहे हैं और कुछ दिखा भी रहे हैं। तो इधर चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है लीडर ऑफ द ओपोजिशन। जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन होता है इसका मतलब होता है नेता प्रतिपक्ष। ओपोजिशन का मतलब होता है प्रतिपक्ष या विपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष इन लोकसभा में राहुल गांधी ऑन मंडे क्रिटिसाइज्ड, राहुल गांधी ने मंडे को क्रिटिसाइज़ किया। देखो क्रिटिसाइज़ करने का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। द भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने आलोचना की। फॉर के लिए कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का अर्थ होता है लगातार। अटैकिंग, हमला करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि संविधान पर लगातार हमला करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। एकदम क्लियर हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जी, द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस के नेता ने कहा, अर्थात राहुल गांधी ने कहा, द बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी है, विच हैज़ बीन इन पावर, पावर का मतलब होता है सत्ता, जो सत्ता में रही फॉर ए डिकेड। डिकेड का जो हिंदी मतलब होता है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद जरूर करना। डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब होता है 10 वर्षों की अवधि। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक डिकेड से अर्थात एक दशक से सत्ता में रही इन हरियाणा के अंदर, हैड टर्न्ड, तो इसने टर्न कर दिया। टर्न का मतलब होता है बदल देना, मोड़ देना। तो इसने बदल दिया द स्टेट, राज्य को, इनटू ए सेंटर, एक केंद्र में, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार होता है ना, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होता है, जो एंटोनिम होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी। एम्प्लॉयमेंट रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर जो एक दशक तक सरकार रही है, तो उसने हरियाणा को क्या कर दिया, बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। एंड और दिस वॉज द रीज़न, और यही कारण है क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध, कि जो अपराध है हैड इंक्रीज्ड। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ जाना, वो बढ़ चुका है रैपिडली, बहुत तेज़ी से, इन द स्टेट, राज्य के अंदर। यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंस आपको क्लियर हो गया। एक बार और बता दे रहा कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि बीजेपी जो कि हरियाणा के अंदर एक दशक से सरकार में है, सत्ता में है, तो उसने हरियाणा को बेरोजगारी का
केंद्र बना दिया है और यही कारण है कि बहुत तेज़ी से राज्य के अंदर जो है वो क्राइम बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। ही वॉज एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। वो संबोधित कर रहे थे एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली को इन सोनीपत्स गोहाना, सोनीपत के गोहाना में। एज ए पार्ट ऑफ, एक पार्ट के रूप में, एक हिस्से के रूप में विजय संकल्प यात्रा, अर्थात ये जो रैली की जा रही थी तो वो विजय संकल्प यात्रा का एक हिस्सा थी। ठीक है जी, अब इधर पढ़िए, अभी तो इधर नीचे है। मिस्टर गांधी अलेज्ड, देखो अलेज जो वर्ड है ना, अलेज बहुत ही बार आता है। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और चूँकि सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। मिस्टर गांधी अलेज्ड, मिस्टर गांधी ने आरोप लगाया दैट कि द बीजेपी वॉज कॉन्स्टेंटली, कि बीजेपी लगातार ट्राइंग, कोशिश कर रही है टू एंड, समाप्त करने के लिए द रिजर्वेशन, आरक्षण को, ऑफ दलित्स, दलितों का, एंड बैकवर्ड क्लासेस, और पिछड़े वर्गों का, बाय अटैकिंग, हमला करके, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर। समझ गए ना आप? कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार रिजर्वेशन को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, और वो रिजर्वेशन जो है, वो आरक्षण जो है, वो दलितों का और पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त करने की कोशिश में बीजेपी है, और ऐसा संविधान पर हमला करके बीजेपी कर रही है। द कांग्रेस पार्टी, और जो कांग्रेस पार्टी है, विल प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है भाई? प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना या रक्षा करना। तो द कांग्रेस विल प्रोटेक्ट, तो कांग्रेस प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षा करेगी, इट, इसकी, किसकी? संविधान की, रिजर्वेशन की, विद फुल फोर्स, फुल फोर्स का मतलब होता है पूरी ताकत से, ही सेड, उन्होंने कहा। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भले ही रिजर्वेशन को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भले ही संविधान पर हमला कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इसका पूरी ताकत के साथ सुरक्षा करेगी, संविधान की सुरक्षा भी करेगी और रिजर्वेशन की भी सुरक्षा करेगी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। ही सेड, उन्होंने कहा, द वेव, देखो वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है लहर, है नहीं? तो जो वेव है, जो लहर है, इन फेवर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के पक्ष में, इज़ टर्निंग, वो बदल रही है, इनटू ए स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की जो लहर है ना, अब वो एक तूफान में बदल रही है, एक आंधी में बदल रही है, अर्थात हरियाणा के अंदर इस बार जो है कांग्रेस की आंधी आने वाली है। द बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है, हैज़ टर्न्ड हरियाणा, तो उसने हरियाणा को बना दिया है। टर्न का मतलब होता है बदल देना या मोड़ देना, और हैज़ टर्न्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज आ गया और टर्न की थर्ड फॉर्म टर्न आ गई है। तो बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को बदल दिया है इनटू ए सेंटर, एक केंद्र में, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के। समझ रहे हो ना? बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है, क्राइम, अपराध, हैज़ इंक्रीज्ड, बढ़ गया है,
रैपिडली, बहुत तेज़ी से। द कांग्रेस लेड अर्थात यूपीए, यूपीए का की फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है, जो कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का एक गठजोड़ है, गठबंधन है। द यूपीए गवर्नमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड, यूपीए की सरकार ने अप्रूव किया था। अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना, प्रस्तावित करना। तो अप्रूव किया था द गोहाना रेल कोच फैक्ट्री। गोहाना के अंदर जो रेल कोच फैक्ट्री है, तो उसको जो अप्रूव किया था वो कांग्रेस ने किया था। विच वॉज स्नैच्ड अवे, स्नैच अवे का मतलब होता है छीन लेना, जिसको छीन लिया गया बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार के द्वारा। एंड और विद दिस, और इसी के साथ लैक्स ऑफ जॉब्स, लाखों नौकरियां वर लॉस्ट, खो गई, समाप्त हो गई। कहने का मतलब यह है कि गोहाना रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन, उसका अनुमोदन जो है कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको छीन लिया, और जो है इसी की वजह से लाखों नौकरियां चली गई। द पीपल ऑफ हरियाणा, हरियाणा के लोग विल नॉट फॉरगेट, भूलेंगे नहीं, दिस, इस बात को, ही सेड, उन्होंने कहा। और राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के लोग इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा द बीजेपी हैड शट, देखो शट का मतलब क्या होता है, बंद करना, है नहीं। तो गांधी ने कहा कि बीजेपी ने बंद कर दिया स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। स्मॉल का मतलब छोटे, मीडियम का मतलब मध्यम, और इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जो मध्यम और छोटे उद्योग थे उनको बंद कर दिया। एंड नाउ, और अब, हैज़ ऑल्सो क्लोज्ड, और अब उसने बंद कर दिया है एवेन्यूज़। एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता या मार्ग या द्वार, और बीजेपी ने अब वो मार्ग भी बंद कर दिया है। कौन सा? टू जॉइन द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने का। बाय ब्रिंगिंग, ला कर के, द अग्निपथ स्कीम, कहने का मतलब ये है कि अग्निपथ स्कीम को ला कर के बीजेपी ने अब आर्मी में जाने का द्वार भी बंद कर दिया है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और ये जो योजना है ना, अग्निपथ योजना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाया गया, सो दैट, ताकि पेंशन नीड नॉट टू बी पेड, ताकि पेंशन देने की आवश्यकता ना हो। नीड का मतलब आवश्यकता होना, टू बी पेड, नॉट बी पेड, ना चुकाए जाने की। तो इस योजना को इसलिए लाया गया ताकि पेंशन देने की आवश्यकता ना पड़े। टू सोल्जर्स, सैनिकों को, एंड दियर फैमिलीज़ नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड कैंटीन फैसिलिटीज़, और उनके परिवारों को कैंटीन की फैसिलिटी ना दी जाए। कहने का मतलब यह है कि इस योजना को बीजेपी की सरकार इसलिए लाई ताकि सैनिकों को पेंशन ना देनी पड़े, और उनके परिवारों को जो कैंटीन फैसिलिटी है वो भी नहीं देनी पड़े। अंडर द गाइज, देखो ये जो वर्ड है ना, याद करना है इसको, गाइज, इसका मतलब होता है वेश, है नी, स्वांग, रूप। तो द गाइज ऑफ अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना का जो भेष है नी, तो उसमें द बीजेपी गवर्नमेंट इज हैंडिंग ओवर, देखो हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना,
तो बीजेपी की सरकार सौंप रही है द कंट्रीज़ डिफेंस बजट, देश का जो डिफेंस बजट है, जो रक्षा बजट है, उसको टू कंपनीज़, उन कंपनियों को, किनको, ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जो कि उद्योगपति हैं, क्लोज टू इट, सरकार के करीबी। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। क्लोज का मतलब पास होता है ना, करीब। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया ना। इस सेंटेंस का थोड़ा लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन कहना ये चाह रहा है कि अग्निपथ योजना के भेस में बीजेपी जो रक्षा बजट है उसको किसको दे रही है? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत नज़दीक हैं, जो क्लोज हैं, उनकी कंपनियों को दे रही है नहीं। तो इस तरह का जो आरोप है वो राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार पर लगाया।